Hello students. So today we are going to start with the topic solution of quadratic equation. In the previous class we have discussed about the quadratic equations and its basic concept. Now today we are going to start how to find the solution of quadratic equation. In our previous video we have discussed what is the solution of quadratic equation. मैंने आपको बताया था solution क्या होता है. तो कोई भी quadratic equation अगर आपको given है, the general form of quadratic equation is fx is equal to ax square plus bx plus c. ये हम डिस्कस कर चुके थे. जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. इसका सोल्यूशन क्या होता है? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल. कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है आपको, उसके लिए जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल होती है, जिस वैल्यू को पुट करने पर इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज नोन एज सोल्यूशन. जैसे हम लोग एक्स की डिफरेंट वैल्यूज लेते थे और हमने सोल्यूशन फाइंड किए थे, चेक किया था हमने वहां पर. पिछले वीडियो में हम लोगों ने चेक किया था कि सोल्यूशन होगा कि नहीं. we have solved the question where the polynomial was given, the quadratic equation was given, and the value of x was given, and you have to check whether this value of x is the solution or not. ऐसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं. बट नाउ in this class we will find the solution of quadratic equation. So what is the method to find the solution of quadratic equation? So it is a quadratic polynomial. When we put it equal to 0, then it is a quadratic equation. When we solve this particular equation and we find the value of x, it means the finding of variable. It is known as solution of quadratic equation. जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी वही क्या होगा, उसका सोल्यूशन होगा. ओके. अच्छा, एक चीज और, हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है? 2. इट मींस कितने सोल्यूशन होंगे? ईच क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव टू सोल्यूशन. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. पॉलिनोमियल मैंने बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल के रूट्स या उसके सोल्यूशन कितने होते हैं, जितनी उसकी डिग्री होती है. सिंस इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका मतलब इसकी डिग्री क्या है? 2. तो इसके सोल्यूशन भी कितने आएंगे? 2 आएंगे. ओके. इट मींस देयर विल बी 2 वैल्यूज ऑफ x. x की 2 वैल्यूज होंगी यहां पर इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए. ओके. तो कैसे फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन? चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से. ये मेथड भी आप पढ़ चुके हैं. फैक्टराइजेशन. You have studied about factorization in your class 9th also. So I am not going to discuss in detail whole of the method of factorization. I am just taking one method. Solution of quadratic equation by factorization. And you have studied in class 9th factorization by splitting the middle term. ओके. तो हम लोग यहां पर सिर्फ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड थोड़ा सा मैं बताऊंगा. एंड द डिटेल ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, द फैक्टराइजेशन, आई एम प्रोवाइडिंग इट इन माय वीडियो लिंक. ओके. इन द डिस्क्रिप्शन. आप जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है. उसमें आपको फैक्टराइजेशन के लिंक्स मिल जाएंगे. तो उसमें पूरा डिटेल में फैक्टराइजेशन है. वहां पर कई सारे वीडियोज हैं फैक्टराइजेशन पर. तो उसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी बहुत डिटेल में है और बाकी डिफरेंट मेथड्स भी जो फैक्टराइजेशन के होते हैं वो सारे मेथड मैंने वहां पर डिटेल में डिस्कस किए. तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियोस को एक बार देख लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा. वहां से आपको फैक्टराइजेशन पूरा क्लियर हो जाएगा. तो फिलहाल अभी हम स्टार्ट करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. Okay, this is our question. We have to find the solution of this particular quadratic equation. X square plus 5x plus 6 equal to 0. ठीक है. तो ऐसे क्वेश्चन 9 पे कई सारे किए हैं, लेकिन चलिए एक बार फिर से समझते हैं मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या करते हैं? सबसे पहले आप लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. यहां पर कुछ भी नहीं गिवन था आपको, सो इट विल बी 1. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया 1 एंड द कांस्टेंट टर्म इज 6. So first step is multiply the coefficient of x square with constant term. ये सबसे पहला स्टेप होगा इसका. x स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं. सो वी विल गेट 1 into 6 which will be equal to 6. ठीक है. फर्स्ट स्टेप
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपको वैल्यू मिल गई 1 into 6 विच इज इक्वल टू 6. ओके, नाउ द सेकेंड स्टेप इज, अब आपको इस साइन को देखना है. कांस्टेंट टर्म का साइन क्या है? व्हाट इज द साइन ऑफ कांस्टेंट टर्म? सो दिस साइन इज पॉजिटिव. ओके, अब आपको क्या करना होता है, आपने इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई किया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को. जो नंबर आपका आया, नंबर आया है 6, इट इज 6. नाउ यू हैव टू स्प्लिट, you have to break this 6 in such a way so that the product of two numbers, we have to break this 6 in two numbers such that the product of those two numbers will be equal to 6, but the sign is positive. It means the sum of those two numbers should be equal to the middle term. क्या करना है आपको? जो नंबर आपको ये निकल के आया 6, इस 6 को आपको ऐसे ब्रेक करना है दो नंबर्स में जिनका प्रोडक्ट तो 6 आए लेकिन जिनका सम कितना आना चाहिए? मिडिल टर्म आना चाहिए. इसीलिए इसे बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्योंकि आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है और मिडिल टर्म है आपका 5. मींस आपको 5 को ऐसे स्प्लिट करना है, ऐसे दो नंबर आपको चाहिए जिनका सम या डिफरेंस इट विल डिपेंड ऑन द साइन ऑफ कांस्टेंट टर्म. यहां पर कांस्टेंट टर्म का साइन है पॉजिटिव, तो यहां पर हम क्या ले रहे हैं? सम ऑफ टू नंबर्स शुड बी इक्वल टू 5 एंड द प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू 6. अगर यहां पर माइनस होता तो हम क्या लेते? ऐसे दो नंबर लेते जिनका डिफरेंस होता 5 और जिनका प्रोडक्ट होता 6. ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. अब हम 5 को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं ताकि उसका सम कितना आ जाए? 5 आ जाए और उसका प्रोडक्ट आ जाए 6. तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 into 3 विच इज इक्वल टू 6 एंड 5 इज इक्वल टू 2 plus 3. बात समझ में आई? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई किया, 6 आया. अब इस 6 को आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 6 आए लेकिन उन दोनों नंबर का सम क्या है? वो आ जाए मिडिल टर्म, दैट इज 5. मींस आपने 5 को स्प्लिट कर दिया. 5 कैन बी रिटन एज 2 plus 3. 2 plus 3 इज इक्वल टू 5 एंड 2 into 3 इज इक्वल टू 6. तो इसे बोलते हैं मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. ओके, सो लेट अस पुट द वैल्यू. वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस एट द प्लेस ऑफ 5 वी विल राइट हियर 2 plus 3 into x plus 6 इक्वल्स टू 0. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. x कॉमन लेते हैं तो आएगा x प्लस 2 प्लस इन दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0. नाउ x प्लस 2 इज अगेन कॉमन एंड इट इज x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0. नाउ पुटिंग ईच ब्रैकेट इक्वल टू 0. सो इफ वी पुट x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन वी विल गेट x इज इक्वल टू -2. And if we put x plus 3 equal to 0, so we will get x is equal to -3. It means these are the two solution of this particular quadratic equation. X equal to -2 and x equal to -3 are the solution of this equation. ठीक है, बात समझ में आई कैसे करना है आपको? चलिए नोट करिए. चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. Coming to the second question, you have given 9x square minus 3x minus 2. मैं स्प्लिटिंग के दोनों क्वेश्चन बता दिया और एक मैंने सम वाला डिस्कस किया. अब यहां पर डिफरेंस वाला क्वेश्चन. तो इसमें क्या देखिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 9 और कांस्टेंट टर्म है आपका 2. सो फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई these two numbers, so it will be 9 into 2 which will be equal to 18. ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपने अप्लाई किया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई किया जो कि आ गया 18. अब साइन देखते हैं, यहां पर कांस्टेंट टर्म का साइन है माइनस, इट इज माइनस साइन. इसका मतलब अब मिडिल टर्म को आपको ऐसे स्प्लिट करना है, ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका डिफरेंस, बिकॉज यहां पर माइनस साइन है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग डिफरेंस. तो आपको ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका डिफरेंस कितना है? मिडिल टर्म के इक्वल, दैट इज 6,
और जिसका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू 18। तो इसको निकालने का एक सिंपल सा मेथड भी है। जो भी नंबर आपका निकल के आता है मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसके फैक्टर्स निकाल दो, इससे आपको इजी होगा स्प्लिट करने में। तो अगर इसके हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं देन इट विल बी 2 9 18, देन 3 3 9 एंड 3 1 3। इट मींस वी कैन राइट 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, इंटू 1। ठीक है, अब आपको दो नंबर्स चाहिए, तो यहां पर आपके पास 4 नंबर्स हैं एंड यू हैव टू ओनली 2 नंबर्स। तो वो दो नंबर्स आपको कैसे मिलेंगे? अगर हम इसको 2 इंटू 3 को एक नंबर कंसिडर कर लें और 3 इंटू 1 को दूसरा नंबर कंसिडर कर लें, मीन्स वी कैन राइट इट एज 18 इज इक्वल टू 6 इंटू 3 लिख सकते हैं। 18 को 6 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। और 6 और 3 का डिफरेंस क्या होता है? अगर इसको हम लिखते हैं 6 माइनस 3, 6 इंटू 3 इज 18 एंड व्हाट विल बी 6 माइनस 3? इट विल बी इक्वल टू 3। इसका मतलब वो दो नंबर्स आपको मिल गए। आपको 18 को दो नंबर्स में ब्रेक करना था और 3 को स्प्लिट करना था ऐसे दो नंबर्स में जिनका डिफरेंस आ जाए 3। तो वो दो नंबर्स क्या हो गए? 6 एंड 3। इसका मतलब आप इस 3 के प्लेस पर क्या पुट कर सकते हैं? 6 माइनस 3। सो इट्स वैल्यू विल बी 9x स्क्वायर माइनस, एट द प्लेस ऑफ 3 वी विल राइट 6 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में गिवन है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो इट विल बी 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों टर्म को ग्रुप बना लेते हैं और इसकी ग्रुपिंग कर देते हैं। तो इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है आपको? द कॉमन इज 3x, सो इट विल बी 3x माइनस 2, और इन दोनों में से 1 कॉमन आ जाएगा, देन इट विल बी 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो द वैल्यू विल बी 3x माइनस 2 and 3x plus 1 equals to 0. Now putting each bracket equals to 0, we will get two values of x. So if we put 3x minus 2 equal to 0, then x will be equal to 2 by 3. This is our first value. Similarly, if we put 3x plus 1 equal to 0, then we will get x equals to minus 1 by 3. Okay? तो इस तरीके से आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। क्लियर? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे जो कि आप ऑलरेडी क्लास 9th में भी कर चुके हैं। ये मैंने सिर्फ एक रिवीजन आपको करा दिया है। नोट करिए जल्दी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पर जो आपके क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। मेथड यही यूज होगा वहां पर भी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या कोई और मेथड फैक्टराइजेशन का। लेकिन इक्वेशन आपको डायरेक्टली क्वाड्रेटिक नहीं दी होगी, कुछ कंडीशंस पे। जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं यहां पर। क्वेश्चन इज 4/x माइनस 3, 4/x minus 3 is equal to 5/2x plus 3. ठीक है, 4/x minus 3 is equal to 5/2x plus 3. Solve this for x. The question is solve the following quadratic equation by factorization method. जब आपको फैक्टराइजेशन मेथड लिख के आएगा तो आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या कोई भी फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। एक मेथड होता है जहां पे सोल्यूशन हम फाइंड करेंगे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो वहां पर वो वर्ड लिखा होगा क्वेश्चन में, इट विल बी रिटन दैट फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो जो पर्टिकुलर मेथड आपको एग्जाम में मेंशन हो, आपको उसी मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहां पर अभी हम फिलहाल फैक्टराइजेशन मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अभी देखिए यहां पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लिखी हुई है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी बट इट इज नॉट रिटन इन द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो व्हेनेवर द क्वेश्चन इज इन दिस फॉर्म, अच्छा यहां पर एक चीज और भी गिवन होगा आपको, x शुड नॉट बी इक्वल टू -3/2। ये क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा x शुड नॉट बी इक्वल टू -3/2 एंड 0। इसका मतलब क्या है? अगर x की वैल्यू -3/2 हो जाती है तो ये डिनोमिनेटर वाला टर्म क्या हो जाएगा? 0।
आप चाहे तो यहां पर चेक करके देख सकते हैं. If at the place of x you put minus 3/2, then the denominator will be 0. Similarly, if x equal to 0 is put here, then it is also 0 in the denominator. And whenever there is a fraction with denominator 0, then that fraction is undefined. It is infinity. तो क्वेश्चन ही आपका गलत हो जाएगा, इट विल बी रॉन्ग. तो उसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे. इसलिए यहां पर ये कंडीशन आपको हमेशा दी होगी, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0 इन द फ्रैक्शन फॉर्म. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो अब देखिए, इसको आपको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से. तो पहला स्टेप क्या है, आपको इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है. इट इज नॉट रिटन इन द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो फर्स्ट कन्वर्ट इट इन द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम ले लेंगे, एक्स आ जाएगा एलसीएम. इट इज 4/x माइनस 3/1. सो एक्स और 1 का एलसीएम हो जाएगा एक्स. नाउ सॉल्विंग इट, दिस इज x कैंसिल आउट, इट विल बी 4 minus 1 into x is x minus it will be 3x is equal to 5/2x plus 3. ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप, अगर आपको एलसीएम यहां पर नहीं लिया हुआ है, आप वहां पर एलसीएम ले लीजिए. कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है एलसीएम के साथ दिया हो, देन यू विल डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई इट. ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई इट, सो वी विल गेट 4 minus 3x into 2x plus 3 इज इक्वल टू 5x. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 5x इज इक्वल टू 4x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3. अब इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं. 4 इंटू 2x इट विल बी 8x प्लस 12 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 9x इज इक्वल टू 5x. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देन हमने दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया. तो 4 2 8x, 4 3 12, minus 3 into 2, that will be 6x square, minus 3 into 3 will be minus 9x. Now taking this 5x also to the left hand side, so we will get minus 6x square. पहले x square वाला टर्म लिखते हैं, minus 6x square plus 8x minus 9x minus 5x plus 12 equals to 0. ठीक है, और सिंप्लीफाई करते हैं इसे. So it will be minus 6x square, this will be minus 9 minus 5 minus 14 plus 8, it will be minus 6x plus 12 equals to 0. तो ये इक्वेशन आ गई आपकी, minus 6x square minus 6x plus 12 equals to 0. अगर इस इक्वेशन से हम minus 6 कॉमन ले लेते हैं, taking minus 6 कॉमन, then it will be x square plus x minus 2 equals to 0. तो आपकी इक्वेशन आ गई -6 x square plus x minus 2 equal to 0. Now taking this -6 to the right hand side, so the equation will be only x square plus x minus 2 equal to 0. तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, x square plus x minus 2 is equal to 0. ठीक है, 6 इधर जाकर के डिवाइड होगा, वो 0 हो जाएगा. सो दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x square plus x minus 2 is equal to 0. ठीक है, तो पहले यहां तक नोट करिए. अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है. तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फिर से फैक्टराइजेशन मेथड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज कर सकते हैं. तो कैसे यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहां पर 1 एंड दिस इज कांस्टेंट टर्म 2. सो फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई द कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. सो इट विल बी, आई एम गोइंग टू सॉल्व इट दिस साइड. So we will get 1 into 2 is equal to 2. 1 into 2 equals to 2. ये आपका आ गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और 2 का मल्टीप्लीकेशन. अब देखिए मिडिल टर्म क्या है यहां पर, मिडिल टर्म भी सिर्फ x लिखा हुआ है, इट मींस इट विल बी 1x. तो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट क्या है 1. इसका मतलब आपको ऐसे दो नंबर्स चाहिए. साइन देखिए यहां पर, साइन क्या है नेगेटिव. तो आपको ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका डिफरेंस कितना आना चाहिए मिडिल टर्म, और जिनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 2. तो ऐसे कौन से दो नंबर्स होंगे, हम लिख सकते हैं 2 into 1 is equal to 2 एंड 2 minus 1 will be equal to 1. ये दो नंबर्स आपको मिल गए. 2 into 1 equals to 2 एंड 2 minus 1 equals to 1. यानी आप इस 2 को हम स्प्लिट करते हैं और 1 को हम लिख सकते हैं 2 minus 1. इट मींस दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ये आपकी इक्वेशन थी x स्क्वायर प्लस x minus 2 equal to 0, जिसको स्प्लिटिंग करके मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस
एट द प्लेस ऑफ 1 वी हैव रिटन 2 minus 1. दिस इज 1x. ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर 1 होगा, सो इट विल बी 2 minus 1 into x minus 2 equal to 0. Now multiplying x in the bracket, it will be x square plus 2x minus 2 equal to 0. Now taking x as common, so it will be x plus 2 minus 1 common, again it will be x plus 2 equal to 0. Now taking x plus 2 common, in the second bracket it will be x minus 1 equal to 0. Now putting each bracket equal to 0, we will get the solution. So if x plus 2 equal to 0, then x will be equal to minus 2. This is one solution. If x minus 1 is equal to 0, then x will be equal to 1. This is another solution. तो x की दो वैल्यूज देखिए यहां पर भी आ गई, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए यहां पर दो वैल्यूज आएंगी x की, दो सोल्यूशन आ गए, x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल्स टू 1. तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं जहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म में नहीं दी होगी आपको. First you have to convert the given equation in the general form. Here we have converted it in the general form. ये general form है quadratic equation का. उसके बाद आप इसको factorize कर सकते हैं and you will get your answer. समझ में आया? Note it down. चलिए, coming to the next question of the same type. Now the question is, question is 1 upon x minus 2 plus 2 upon x minus 1 is equal to 6 upon x. ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका 1 upon x minus 2 plus 2 upon x minus 1 is equal to 6 upon x. ओके, चलिए सॉल्व करिए. कैसे सॉल्व करेंगे इसे? यहां पर भी कंडीशन आपको गिवन होगी, x should not be equal to 2 and x should not be equal to 1. क्योंकि अगर x की वैल्यू 2 के इक्वल हो जाती है तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसलिए x की वैल्यू 2 और 1 नहीं हो सकती. सो यू विल स्टार्ट सॉल्विंग. फर्स्ट यू विल टेक एलसीएम. तो टेकिंग एलसीएम वी विल गेट एलसीएम विल बी x minus 2 एंड x minus 1. ये सारी चीजें तो आपको पता है, ये आप क्लास 7th 8th 9th से पढ़ते आ गए एलसीएम लेना. तो एलसीएम इज x minus 2 and x minus 1. Now this x minus 2 will cancelled out. X minus 1 will be multiplied to 1. So it will be x minus 1 in the numerator plus. Now this x minus 1 will cancel out. It will be 2 into x minus 2. So 2 into x minus 2. ब्रैकेट का यूज करिए ताकि गलती ना हो. तो 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा x minus 2 में. That's why I am using this bracket 2 into x minus 2. It is equal to 6 upon x. Okay. Now further solving the numerator, it will be x minus 1 plus 2x minus 4 multiplying inside. डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो वी विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 6 अपॉन x. ठीक है, चलिए और सॉल्व करते हैं. तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2x प्लस एक्स, इट विल बी 3x माइनस 5. डिनोमिनेटर में आता है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. ओके, 2x plus x, it is 3x minus 5 upon x square minus 3x plus 2, it is equal to 6 upon x. Now cross multiply this term, so we will get x into 3x minus 5 is equal to, multiplying 6 to this term, we will get 6x square minus 18x plus 12. ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, 6 को इधर मल्टीप्लाई किया, इसको भी ओपन कर लेते हैं. तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5x. पूरे टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है. आरएचएस में होना चाहिए 0, तो इस पूरे टर्म को एलएचएस में ले आते हैं. विल बी इक्वल टू 0. सो इट विल बी 3x स्क्वायर माइनस 5x, देन दिस इज माइनस 6x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 12 इक्वल टू 0. ठीक है, तो इस वाले टर्म को हम पूरा इधर ले आए. अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं इक्वेशन को. 3x स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर.
then this minus 5x plus 18x, 18 minus 5, it will be plus 13x, and this is minus 12 equal to 0. ठीक है, ये इक्वेशन आ गई आपकी. अब इसमें माइनस साइन अगर हम कॉमन ले लें, यू विल ट्राई ऑलवेज नॉट टू टेक माइनस साइन विद एक्स स्क्वायर. जब भी एक्स स्क्वायर के साथ माइनस साइन हो, उसको आप कॉमन लेकर के राइट हैंड साइड में भेज दो, 0 अपॉन में कर दो, वो खत्म हो जाएगा, एंड द इक्वेशन विल बी विद पॉजिटिव एक्स स्क्वायर. उससे आपको इजी होगा फैक्टराइज करने में. तो यहां पर फिर से हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं, देन द इक्वेशन विल बी 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 12 इक्वल टू 0. अब ये माइनस साइन इधर जाकर के खत्म, it will cancelled out. Now we will solve it further. Now the equation is 3x square minus 13x plus 12 equal to 0. अब ये इक्वेशन आपके पास आ गई, फाइनल इक्वेशन 3x square minus 13x plus 12 equal to 0. अब इसे आपको फैक्टराइज करना है. फिर से आप यूज करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. तो देखते हैं स्प्लिटिंग होती कैसे है. ये कांस्टेंट टर्म है 12, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 3. तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, मैं इधर रब करता हूं इसे, तो इसको मैं ऊपर ही कर ले रहा हूं. इट विल बी 12 इंटू 3 विच विल बी इक्वल टू 36. ठीक है, इक्वेशन आपकी बन गई. ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. अब आपने मल्टीप्लाई किया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म, इट इज कमिंग आउट टू बी 36. ओके, नाउ अब आपको इस 36 को ऐसे दो नंबर्स में कन्वर्ट करना है. आप साइन देखते हैं, साइन है यहां पर पॉजिटिव, यानी आपको ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका सम कितना आना चाहिए 13 मिडिल टर्म, और जिसका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 36. तो ऐसे दो नंबर्स क्या हो सकते हैं, 36 के फैक्टर करके आप देख लीजिए. आई एम सॉल्विंग इट डायरेक्टली, दैट विल बी 9 इंटू 4. वी कैन राइट इट एज 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 36 एंड 9 प्लस 4 इट विल बी इक्वल टू 13. यानी आप 13 की स्प्लिटिंग कर सकते हैं. 13 कैन बी रिटन एज 9 प्लस 4. सो दिस इक्वेशन विल बी 3x स्क्वायर माइनस 9 प्लस 4 इंटू x प्लस 12 इक्वल टू 0. नाउ ओपनिंग द ब्रैकेट, वी विल गेट 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0. नाउ टेकिंग 3x as common, so we will get x minus 3 minus 4 common, again x minus 3 equal to 0. Okay, so this will be x minus 3 and 3x minus 4 equals to 0. Now putting each bracket equal to 0. So when putting x minus 3 equal to 0, we are getting x equal to 3 as one solution, and putting 3x minus 4 equal to 0, we will get x equal to 4 by 3 as another solution. तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सोल्यूशन मिल गए आपको, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 4 by 3. ओके, so I am solving it very fast because you all know about this factorization. So if any problem to anybody, जो कोई इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, देन आप मेरे वीडियो को जरूर देखें. डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर किया हुआ है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का, उसको आप अच्छे से जरूर सॉल्व कर लें ताकि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकें. ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर किया हुआ है. उस लिंक को मैंने 2-3 लिंक शेयर किए हुए हैं. सारे लिंक पर आप जाके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लीजिएगा. दैट विल बी बेटर फॉर यू. ओके, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं, इट इज वेरी सिंपल. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द क्वेश्चंस ऑफ फैक्टराइजेशन आर वेरी सिंपल. ओके, टिल नाउ द क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल. फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद सम इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट विल बी मोर not difficult, but it will be important for the board examination also. So first you should know the splitting the middle term. That is the most important thing. Then only you can proceed further. Okay, so note it down. चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का, जो स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन है. मैंने लिंक शेयर किया हुआ है. स्क्वायर रूट वाले पूरे क्वेश्चन उसमें है, कैसे स्क्वायर रूट वाले टर्म्स को स्प्लिटिंग करते हैं. तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा. फिर भी मैं एक क्वेश्चन आपको शेयर कर देता हूं. यहां पर द क्वेश्चन इज अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 root 3 equal to 0. Okay, this is the question and you have to find the solution.
√3x² प्लस 10x प्लस 7 √3 इक्वल्स टू 0। तो अब यहां पर देखिए x² का कोफिशिएंट क्या है √3 और कांस्टेंट टर्म है 7 √3। सो फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई दीज टू टर्म्स, देन वी विल गेट 7 √3 into √3, इट विल बी इक्वल टू 21। ये तो क्लियर है स्टेप। अब आते हैं सेकंड स्टेप पर। अब इस 21 को हमें ब्रेक करना है, ऐसे ब्रेक करना है, साइन क्या है यहां पर पॉजिटिव, यानी दो नंबर्स आपको ऐसे चाहिए जिनका सम कितना आ जाए 10 और जिनका प्रोडक्ट कितना हो जाए 21। तो ऐसे दो नंबर्स कौन से होंगे? दोज टू नंबर्स विल बी 7 into 3 विल बी 21 एंड 7 plus 3 इज इक्वल टू 10। तो स्प्लिटिंग आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब तक आपको साइन देखना होता है, साइन है पॉजिटिव, इट मींस वी शुड हैव टू नंबर्स whose sum should be the middle term and whose product should be equal to the product of constant term and coefficient of x²। ठीक है, चलिए पुट करते हैं वैल्यूज। वी विल गेट √3x² प्लस, नाउ एट द प्लेस ऑफ 10 वी विल राइट 7x प्लस 3x, और फर्स्ट यू विल राइट इट एज 7 plus 3 into x प्लस 7 √3 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट ओपन करते हैं, वी विल गेट √3x² प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7 √3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इन दोनों टर्म में आप क्या कॉमन ले सकते हैं, और इन दोनों टर्म में, तो इन दोनों में कॉमन आपको मिल रहा है x, सो वी विल गेट √3x प्लस 7 प्लस, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, इन दोनों टर्म में आप ऐसे तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, लेकिन जब भी आपको स्क्वायर रूट वाला टर्म मिलता है तो जो दूसरा नंबर हो, जैसे यहां पर √3, इट इज √3, सो वी कैन कन्वर्ट दिस 3 इन टर्म्स ऑफ √3 ऑल्सो। तो जो स्क्वायर रूट वाला टर्म होगा, आप दूसरे वाले टर्म को देखें, अगर वो सेम नंबर है तो उसे भी आप स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर लो, देन यू कैन टेक कॉमन वेरी इजिली। सो वी कैन कन्वर्ट दिस 3 एज √3 into √3 into x plus 7 √3 is equal to 0. Now in these two terms, √3 is common. So the first term is x and in bracket it is √3x plus 7. Now in the second term, what is common? It is 7 √3. Here also it is √3. So we will take √3 as common. So we will get √3x plus 7 equals to 0. Now this √3x plus 7 is common. So take this common. √3x plus 7 in the first bracket, and in the second bracket it will be x plus √3 equals to 0. Okay. So what will be the value? Putting first bracket equal to 0, we will get x is equal to minus 7 upon √3. This is our first solution. Similarly, if we put the second bracket equal to 0, that is x plus √3 equal to 0, then we will get x is equal to minus √3. So these are the two solutions which are our answers. तो स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस में भी बहुत आपको परेशान नहीं होना, दीज आर वेरी सिंपल। सिंपली यू हैव टू पुट दोज नंबर्स व्हेनेवर देयर इज स्क्वायर रूट। जब भी कोई स्क्वायर रूट आपको दिखता है तो उसके साथ जो दूसरा टर्म हो, कोशिश करिए कि उसको भी स्क्वायर रूट में आप बदल दो। बाकी कुछ भी नहीं है, स्प्लिटिंग सेम वैसे ही करनी है, सब कुछ वैसे ही करना है, और कॉमन लेकर के यू कैन गेट योर आंसर। सो द आंसर इज x इक्वल टू -7/√3 एंड द सेकेंड वैल्यू इज -√3। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो आज मैंने डिस्कस किए, बेसिकली ये सब 9th क्लास के ही क्वेश्चन थे, लेकिन चलिए आपको एक रिवीजन हो जाएगा। और मेरे लिंक को जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन जो मैंने शेयर किया हुआ है उसमें मैंने पूरा डिटेल में यही सारी चीजें 9th क्लास के लिए डिस्कस किया हुआ है, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा स्प्लिटिंग कैसे करते हैं। और बेसिकली ये जो स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन है मैंने बहुत डिटेल में वहां पर डिस्कस किए हुए हैं, कई सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो उस वाले लिंक को जरूर देखें आप और स्प्लिटिंग को समझने अच्छे से। Okay, from the next video we are going to start with some most important questions of quadratic equation, factorization of quadratic equation. Okay, so next video is much more important. First you have to clear the basic concept from this video and the link which I have provided in the description. Okay.